निफ्टी ने जो करंट में डाउनवर्ड स्ट्रक्चर बनाया है, टेक्निकली ये जो WXYXZ है, जो कि हुआ है 20 दिसंबर को फिनिश, जिसका स्नैपशॉट आप यहाँ पर देख रहे हो और 16,400 का लो पॉइंट यहाँ पर बना है ना। ये स्नैपशॉट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो रीसेंट में करेक्टिव स्ट्रक्चर निफ्टी ने यहाँ पर कंप्लीट करा है, अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करो और इस वेव की इनिशियल पॉइंट पर यहाँ पर आओ तो हम देख सकते हैं कि पूरे के पूरे इम्पल्स में पहली बार नहीं है जब मार्केट अपने आप को करेक्ट कर रहा है। अगर थोड़े दिन पहले की ही हम बात करें तो ये भी बहुत सिमिलर करेक्टिव स्ट्रक्चर था और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इसके भी इंटरनल काफ़ी सिमिलर थे। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज इट वाज ए WXYXZ स्ट्रक्चर। सो कहने की कोशिश मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि जब जब ये जो करेक्टिव स्ट्रक्चर मार्केट कंप्लीट करता है और उसके बाद जब मार्केट ने नेक्स्ट पीस या प्रीवियस करेक्टिव स्ट्रक्चर से ब्रेक थ्रू करा है, तो जो W का इनिशियल फेज है जहाँ से वो करेक्शन एक्चुअली स्टार्ट हुई है, वो हाई को मार्केट ने टैग करा हुआ है। और करंट में जो हम रीज़न देखें तो बजट भी हमारे पास है, विच मीन्स कि जो रैली आप यहाँ पर देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये बजट रैली यहाँ पर हो सकती है। और इन सभी पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर एंड सिनारियोस को ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों और हफ्तों में निफ्टी या मार्केट ओवरऑल किस तरह के चार्ट पैटर्न डेवलप कर सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। माय नेम इज़ देव, वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ मुझे याद है कि जब यहाँ पर सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ था और जिस तरह से सेलिंग मोमेंटम इस वेव में स्टार्टिंग फेज में था, लग रहा था कि जिस तरह से ये सेलिंग स्टार्ट यहाँ पर हुई है कि ये पूरा का पूरा जो पीस आप यहाँ पर देख रहे हो अपने आप को डीप करेक्शन भी यहाँ पर दे सकता है। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये सिर्फ एक इनिशियल पीस या इनिशियल स्ट्रक्चर हो सकता है एक लार्जर करेक्टिव स्ट्रक्चर में। बट जितना इजी स्ट्रक्चर और जितना रीडेबल स्ट्रक्चर निफ्टी ने पिछले 15 दिन में प्रोड्यूस करा है, मुझे लगता नहीं कि पिछले 3 से 4 महीनों में निफ्टी ने एक्चुअली इससे ज़्यादा रीडेबल स्ट्रक्चर करंट मार्केट में इन टर्म्स ऑफ चार्ट पैटर्न प्रोड्यूस करा हो। और ये मैं इसलिए भी बोल पा रहा हूँ कि अगर आप बेसिक टेक्निकल टर्म्स को समझते हैं, ट्रेंड लाइन को समझते हैं, चैनलिंग को समझते हैं, भले ही करेक्टिव स्ट्रक्चर्स को उतनी अच्छे से रीड ना कर पाते हो, पर अगर देखें तो ये जो ब्रेकआउट है ये क्लियरली सॉलिड स्टडी ब्रेकआउट मार्केट ने प्रोड्यूस करा है। और ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि ये जो बॉटम आप यहाँ पर बना चुके हो, ये 2 से 3 महीनों के लिए तो कहीं नहीं जाने वाला है। नाउ इस बॉटम के बारे में और इस वेव के बारे में अगर आपको डिटेल में थोड़ा एनालाइज करना है, स्ट्रक्चर को समझना है, तो जो प्रीवियस अपडेट है इसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये वीडियो चेकआउट करने के बाद आप वो देख सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर एक्चुअली क्वालिफाई करता है इसे ब्रेक थ्रू करना और 18,200 को टैग करना। करंट में जो इस मार्केट में कंडीशंस बनकर आ रही हैं, इट्स बाय ऑल मीन्स आई थिंक मेंटेनेंस की अगर बात करें तो स्टे ऑन द लॉन्ग साइड, इट्स स्टे ऑन द पॉजिटिव साइन। जो वाइब्स हैं, जो सेंटिमेंट हैं और जो वेव की एंटिसिपेशन है वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर स्टार्ट करें इस इंटरनल से, हम यहाँ पर इस इंटरनल पे यहाँ पर फोकस करो, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो ये तो श्योरिटी है कि हम लोग नए हाई या ऑल टाइम हाई या अपसाइड के लिए जा रहे हैं। लेकिन क्या हम सीधा जा रहे हैं या फिर यहाँ पे हम करेक्ट करने के बाद दोबारा ऊपर जाएंगे? तो ये जो फिगर आउट आपने करना है बेस्ड ऑन द टुडेज कंडीशन, यहाँ पर फोकस करो 1 2 पॉसिबल नेक्स्ट वेव। और यहाँ पर देखो इस हाई के बाद क्या हुआ है। इस हाई के बाद मार्केट ने 18,200 टैग तो कर दिया है, पर उसके साथ साथ अभी वहाँ पर साइडवेज है। इस तरह की कंडीशंस में जो लेवल हम लोग फॉलो कर रहे हैं, मैंने बाय ऑल मीन्स अपने प्राइवेट ग्रुप और चैनल मेंबर्स को 18,150 बताया है। और 18,150 को मेंटेन करते हुए आप इंटरनल वेव से स्टार्ट या एंटिसिपेट करोगे कि ये अपर साइड को कंटिन्यू रखे। बट बाय ऑल मीन्स सारी ध्यान या कंडीशन आप रखिएगा, ये एंटिसिपेट आप करेंगे अपसाइड की। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये 18,150 का सपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर ये ट्रेंड ब्रेक भी कर देता है तो टेक्निकली यहाँ पर सपोर्ट लेकर ये दोबारा ऊपर चला जाएगा। सो दैट्स हाउ द ओवरऑल मार्केट एंड निफ्टी इज लुकिंग। इट स्टे ऑन द लॉन्ग साइड। डीप करेक्शन इस मार्केट में एंटिसिपेटेड नहीं है और ना ही मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली जिस हिसाब से दिख रहा है ये पूरा का पूरा इंटरनल अपसाइड के लिए मेंटेन करता रहेगा एज लॉन्ग एज 18,150 यहाँ पर सेफ होता है। एक जो फॉलो अप कंडीशन है इन सब के बाद वो ये याद रखिएगा कि 18,150 का जो लेवल है ये मैं डेली पर क्लोजिंग बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। और मंडे का जो ट्रेडिंग सेशन है, ये जो प्रीवियस हाई है, ये इन्हें ब्रेकआउट करना नेसेसरी है। सो इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए करंट पोजीशंस को मेंटेन किया जा सकता है। फ्रेश एग्जीक्यूशन या फ्रेश सेटअप्स स्पेशली ऑन द लॉन्ग साइड अगर देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये जो इंटरनल यहाँ पे स्टार्ट हुआ है इसकी कंप्लीट फेज आउट के बाद जो करेक्शन यहाँ पे बनेगी, टेक्निकली अगर यहाँ पर देखो ABC नेक्स्ट पीस अप, ये ABC या 3 वेव या 5 वेव में अपने आप को करेक्ट करेगा, तो वो जो करेक्शन वहाँ पर कंप्लीट होगी
अगर फ्रेश एग्जीक्यूशन करना है तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो मोस्ट प्रॉब्ली जिस हिसाब से ओवरऑल मार्केट दिख रहा है इट्स ऑन अ पॉजिटिव साइड। नाउ बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो रिसेंटली इसने निफ्टी को ज्वाइन किया था, जिसमें ये प्रीवियस जो यहाँ पर रेजिस्टेंस था वो दोनों ने लगभग एक ही वीक के अंदर एक साथ टेस्ट किया था, बट उसके बाद जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो अगेन फिर से डिफरेंट हो गया है देन द निफ्टी। और उसके साथ साथ ये इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर यहाँ पर देखें तो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये ट्रेंड लाइन के एक्चुअली राइट साइड में आ चुके हैं। इसकी डिटेल में आपको आगे ओवरऑल बताता हूँ, बट ऑन एन एवरेज जो बैंक निफ्टी की इमेज है फ्रॉम द प्रीवियस स्ट्रक्चर एंड द पैटर्न, इट लुक्स लाइक कि निफ्टी को ये उतना फॉलो करता नहीं है। जब निफ्टी ट्रेंड होता है तो ये साइडवेज हो जाता है, एंड निफ्टी जब डाउनवर्ड साइड होता है तो बैंक निफ्टी में एक्चुअली प्रेशर और स्ट्रांग हो जाता है। बट इन सब के बावजूद अगर हम इस ऑरिजिन ऑफ द वेव से अगर कैलकुलेट करें और निफ्टी से कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो वेव की जो इंटरनल फॉर्मेशन है और ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट जरूर है, पर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बेसिस अगर निफ्टी ने 140 से 150% की मूवमेंट दी है पिछले 9 से 10 महीनों में अपसाइड के लिए, सो बैंक निफ्टी भी उससे कम मूव नहीं किया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये बहुत करीब है परसेंटेज टर्म में निफ्टी के बराबर रिटर्न्स देने में। एंड ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मोरलेस बैंक निफ्टी टाइम वाइज करेक्ट कर सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू द प्राइस मूवमेंट, जो प्राइस मूवमेंट की बात आती है बैंक निफ्टी में, तो ये मूव उतना ही करता है स्ट्रक्चर मेंटेन करते हुए जितना निफ्टी अपने डायरेक्शन में मूव करती है। So that's the overall view and daily and I think weekly basis, but seen scenarios internally, I mean बैंक निफ्टी से अगेन निफ्टी जैसा कोई फील नहीं आ रहा है, इट्स एक्चुअली लुकिंग करेक्टिव। और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर अगर आप फोकस करो तो मेरे हिसाब से 38,620 का है। एंड बैंक निफ्टी के करंट सीन एंड सिनारियोज के हिसाब से अगर मुझे लगता है कि इसमें कोई भी फ्रेश बाई सेटअप बनाना है तो बाय ऑल मीन्स इसमें ब्रेकआउट सेटअप ज़्यादा अच्छा है, विच मीन्स कि कुछ भी फ्रेश बाई अगर इस जोन में या यहाँ कहीं बनाने की कोशिश करी तो ये जो पॉसिबल वेव जो यहाँ से स्टार्ट हुई है, अगर इसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया और ये जो लेवल है ये ब्रेकआउट नहीं किया यहीं से, तो टेक्निकली ये क्वालिफाई करता है इस लो को यहाँ पर दोबारा रीटेस्ट करना। ये एक्चुअली स्ट्रक्चर उसे अलाउ करता है मेकिंग दैट एज अ कंप्लीट पीस हियर। सो उस केस में क्या हो सकता है कि एक सपोर्टिव एक बहुत अच्छा बाइंग स्ट्रक्चर अगर लिमिट ऑर्डर के साथ कोई सीन सिनारियो समझने हैं तो मुझे लगता है कि 37,000 का रफली एक नंबर है जो यहाँ पर एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर प्ले आउट कर सकता है। बट इन द मीन वाइल जब तक ये इसके बीच में है इट्स अ साइडवेज टू द वीकर साइड, और मुझे लगता है कि अगर बाई साइड या 1 आवर या निफ्टी के साथ सिंक्रोनाइजेशन की बात है और लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ की बात है तो या तो फ्रेश एग्जीक्यूशन इन लेवल्स के आसपास या इस ब्रेकआउट के बाद देखनी है। ना ओवरऑल स्ट्रक्चर डेली एंड वीकली इसमें कुछ खास बदलाव हुए नहीं है। ये पैटर्न एंड द स्ट्रक्चर अभी भी मैंने जैसे आपको लास्ट वीक बताया है ये क्वालिफाई करता है एंड इट विल रिटेन द अप मूव एंड अपसाइड स्ट्रक्चर। इसका सिंपल सा मतलब अगर लोअर टाइम फ्रेम पर हम जाकर देखें तो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर ये पॉसिबल बॉटम यहाँ पर बना है, इवन इफ़ यू मिस आउट ऑन सम मूव ऑन द डाउनवर्ड साइड के जो मूव है अगर वो मिस आउट हो भी जाते हैं तो 100-500 पॉइंट के जाएंगे, लेकिन इन 100-500 पॉइंट के चक्कर में ये 3,000 के पॉइंट हमसे मिस नहीं होना चाहिए, विच मीन्स कि कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी अभी के लिए ओवरनाइट या कैरी फॉरवर्ड करने के पहले डबल या ट्रिपल कंफर्मेशन ले सकते हैं। बट कोई भी पॉसिबिलिटी स्पेशली ऑन द लॉन्ग साइड मिले तो जो बैट है एंड जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का जो डायरेक्शन है वो एक्चुअली अभी के लिए करंट मार्केट के सीन सिनारियोस के हिसाब से यही है। सो इन द मीन वाइल दिस इज द डायरेक्शन मार्केट इज सेटिंग फॉर। इसके अलावा लाइव सेशन की बात करें तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि लाइव सेशन में ही क्यों, लाइव सेशन में ऐसा क्या मिल जाएगा। इसका एक एग्जांपल दूं तो लास्ट टाइम का जो लाइव सेशन है, लाइव सेशन कंडक्ट करने के बाद जो लाइव सेशन में हमने डिस्कस किया कि सिंगापुर निफ्टी उस टाइम पे 18,000 के आसपास चल रही थी, एंड जैसे ही वो सेशन खत्म हुआ, सेशन खत्म होते ही सिंगापुर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर हो गई। इसके अलावा अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल का प्राइस देखो आज ही 137 पॉइंट अप गया है, लेकिन अगर लाइव सेशन में बात करो तो यहाँ पर देखो तारीख क्रूड ऑयल में मैंने 22 सेटअप्स में जो पैटर्न एंड स्ट्रक्चर आपके लिए पढ़े हैं उसकी तारीख है 27 दिसंबर। So this is the advantage you will get in the live session. It's free of cost for everybody. This is Dev guys from Wave Trading India. I'll see you in the live session. Thank you so much. Trade with care.